अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो एंट्रीज़ हैं जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप लोग ये लेक्चर स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पेपर्स में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहली जो हमारी एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख कि बिज़नेस शुरू हुआ है कितने से, 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कैश हमारा एसेट है, एसेट में जब भी इजाफा होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, कैपिटल में जब भी इजाफा होता है इसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट जो एंट्री है वो इससे मिलती जुलती है, सेम एंट्री है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन में इस तरह से भी वो पूछ सकता है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, फर्नीचर ₹40,000 एंड बिल्डिंग ₹1 लाख। इसमें वो कह रहा है कि बिजनेस शुरू किया है उसने कैश से, फर्नीचर से और बिल्डिंग से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि जितने भी एक्सेस से मिलकर बिजनेस शुरू किया जाता है उन सब का जो टोटल है वो हम कैपिटल में डालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम। कैश को हम करेंगे डेबिट, फर्नीचर को भी डेबिट करेंगे, बिल्डिंग को भी डेबिट करेंगे और इन तीनों का जो टोटल है वो कैपिटल में क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग ये तीनों हमारे एसेट हैं। एसेट में जब भी इजाफा होता है, जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसी तरह कैपिटल में जब इजाफा होता है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को इस एंट्री की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है परचेज मर्चेंडाइज ₹3,000। स्टूडेंट मर्चेंडाइज मैंने खुद लिखा है, मोस्टली गुड्स का वर्ड यूज़ हुआ होता है, लेकिन समटाइम एग्जामिनर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए मर्चेंडाइज का वर्ड्स भी लिख देते हैं। और अगर गुड्स या मर्चेंडाइज होगा तो आप लोगों ने सिंपली परचेजेस को डेबिट करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है परचेजेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट का नाम दिया होगा तो हम फिर फिक्स्ड एसेट के नाम से डेबिट करेंगे, परचेजेस नहीं लिखेंगे। परचेजेस सिर्फ आप लोगों ने तब लिखनी है जब गुड्स या मर्चेंडाइज का वर्ड लिखा होगा, तब आप लोगों ने परचेजेस को डेबिट करना है। अगर उन्होंने मेंशन ना किया हो कि आप लोगों ने गुड्स कैसे परचेज किए हैं तो आप लोग कैश को क्रेडिट करोगे, और अगर उन्होंने बाय चेक कहा होगा तो फिर आप लोग बैंक को क्रेडिट करोगे। कैश यहाँ पे हमारा एसेट है, एसेट में जब भी कमी होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पेड कैरेज, सैलरी, फेट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड कमीशन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कैरेज का, सैलरी का, फेट का, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड कमीशन। इनमें से किसी भी कोई भी वर्ड अगर पेड के साथ लिखा होगा तो आप लोगों ने सिंपली समझ जाना है ये हमारा एक्सपेंस है। इन सब में से कोई ना कोई एक एंट्री की सूरत में आप लोगों को एग्जाम में जरूर आएगी। तो मतलब अगर उन्होंने लिखा होगा पेड कैरेज ₹5,000, पेड सैलरी ₹3,000, पेड फेट ₹100, वेजेस 200, पेड इंटरेस्ट 300, पेड रेंट 200, पेड कमीशन 500, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आ जाएगा तो आप लोगों ने सिंपली एक्सपेंस को उसके नाम से डेबिट करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है एक्सपेंस हमेशा अपने नाम से डेबिट या क्रेडिट होते हैं। हम एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश हमारा क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस में जब भी इजाफा होता है इसको हम डेबिट करते हैं और कैश के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। अगर बाय चेक कहा होगा तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हमने कैश को क्रेडिट किया है। एक हमारी जो एंट्री थी वो रह गई थी 4 वाली, सोल्ड मर्चेंडाइज ₹4,000। मर्चेंडाइज की जगह अगर उन्होंने गुड्स लिखा होगा तो फिर भी हम सेल्स को ही क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री पास होगी, कैश को हम डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है, यानी कि हमें कैश मिलता है और हम कैश को डेबिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट में जब भी इजाफा होता है इसको डेबिट करते हैं।
सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इनकम में जब भी इजाफा होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है रिसीव्ड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन एक्स्ट्रा। मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा होगा रिसीव्ड के साथ तो आप लोगों ने सिंपली समझ जाना है ये हमारी इनकम है। क्या है? इनकम है। और इनकम में जब भी इजाफा होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। कैश को हम डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमें कैश मिला है डिस्काउंट की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में या कमीशन की फॉर्म में। तो कैश हमारा एसेट है। एसेट में जब भी इजाफा होता है इसको डेबिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड या कमीशन या इंटरेस्ट ये हमारी इनकम है। इनकम में जब भी इजाफा होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है 7 वाली, डेप्रिशिएट बिल्डिंग ₹500। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हुई है कितनी? 500 की। स्टूडेंट डेप्रिसिएशन क्या होती है कि हम जो भी बिल्डिंग या फर्नीचर वगैरह पूरा साल बिजनेस में यूज़ करते हैं तो उसकी कोई ना कोई रिपेयर वगैरह करवानी पड़ती है या कुछ ना कुछ उसकी टूट फूट हो जाती है। उस टूट फूट को या उसकी थोड़ी खराबी को दूर करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो इसको मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है कि आप लोगों को ये भी कंसेप्ट समझ आ जाए कि डेप्रिसिएशन होती क्या है। तो डेप्रिसिएशन भी जैसे एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं इसी तरह हम डेप्रिसिएशन को भी डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हम यूँ पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि जब बिल्डिंग फर्स्ट कर लें कि बिल्डिंग 5 लाख रुपए की थी तो हमने पूरा साल इसको यूज़ किया है तो इस पर 5,000 रुपया कोई खर्चा आ गया है। ठीक है, वो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है। तो अब बिल्डिंग की वैल्यू में कमी कितने से आ गई है? 5,000 रुपये में। अब बिल्डिंग की वैल्यू जो है कम हो गई, इसलिए जब भी बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे इसलिए बिल्डिंग को क्रेडिट किया है तो बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ गई है। तो डेप्रिसिएशन 5,000 से डेबिट हुई है और बिल्डिंग भी 5,000 से ही क्रेडिट हुई है। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग की वैल्यू में 5,000 से कमी आई है। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है गुड्स ऑफ ₹1,000 लॉस्ट बाय फायर या एक्सीडेंट। स्टूडेंट्स अगर लॉस्ट बाय फायर लिखा होगा तो फिर भी यही एंट्री पास होगी, बस वर्ड फायर लिखा जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गई तो गुड लॉस्ट बाय एक्सीडेंट होगी। अगर हमारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि चीज़ें फायर से या एक्सीडेंट से लॉस हो गई हैं, यानी कि वो डैमेज हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कुछ यूँ पास होगी, गुड लॉस्ट बाय फायर ₹1,000 डेबिट। और चूंकि गुड्स हमारी लास्ट हुई हैं, गुड्स में कमी आ गई है तो हम हमेशा बिजनेस में परचेजेस का वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स का वर्ड यूज़ नहीं करते। तो परचेजेस हमारी कितने से कम हुई हैं? 1,000 से परचेजेस में कमी आई है, इसलिए हमने परचेजेस को क्रेडिट किया है। परचेजेस में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, परचेजेस में कमी आएगी तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है वो ये है, विदड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज ₹9,000 के बिजनेस के मालिक ने या बिजनेस के ऑनर ने 9,000 कैश विदड्रा करवाया है। कैश की जगह गुड्स भी आ सकता है, तो आप लोगों ने याद रखना है अगर उसने फॉर पर्सनल यूज़ कहा होगा या हाउस होल्ड पर्पज़। क्या? हाउस होल्ड पर्पज़, ये वर्ड भी वो यूज़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड पर्पज़ कहा हो या पर्सनल यूज़ कहा होगा तो आप लोगों ने सिंपली समझ जाना है ये ड्राइंग है। स्टूडेंट ड्राइंग क्या होती हैं? जो भी अमाउंट या गुड्स बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। समझ आ गई है ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स का आई होप सो आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसकी सिंपली एंट्री पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है ये भी बिजनेस के लिए एक हिसाब से एक्सपेंस के तौर पे ही ट्रीट की जाती हैं। ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट करते हैं, जब भी इनमें इजाफा होता है इनको डेबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री है
10 वाली, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल ₹5000। फ्री सैम्पल का क्या मतलब होता है कि बिजनेस अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ जो बिजनेस की गुड्स होती हैं या प्रोडक्ट होती हैं उसको एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि लोग उसकी प्रोडक्ट को यूज़ करें और उनको मतलब पता चले कि इनकी प्रोडक्ट किस तरह की है। तो ये भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस ही होते हैं, तो फ्री सैंपल को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या किया है उसने, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि हमारी परचेजेस में कमी आई है, तो इसकी एंट्री हम यूँ पास करेंगे। फ्री सैंपल को डेबिट करेंगे और परचेजेस, चूँकि उसने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, परचेजेस में कमी आई है, इसलिए हमने परचेजेस को क्रेडिट किया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है कि फ्री सैंपल को हमेशा डेबिट करते हैं और परचेजेस में अगर यहाँ गुड्स में कमी आए तो उसको क्रेडिट करते हैं। उसने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पर दिए हैं तो गुड्स में कमी आई है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है 11 वाली, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹2000। क्या है डिपॉजिट का वर्ड? डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए हैं, कैश बैंक में जमा करवाया है। अगर हम कैश बैंक में जमा करवाएंगे तो कैश में कमी आ जाएगी। फ़िलहाल तो हमारे पास कैश कम हो गया है और बैंक में इजाफा हो गया है। कैश भी हमारा एसेट है और बैंक भी एसेट है। कैश में कमी हुई है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, बैंक हमारा एसेट है, इसमें इजाफा हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम। कैश अकाउंट 1000 से डेबिट होगा और बैंक अकाउंट भी 1000 से डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सॉरी। कैश हमारा एसेट है, इसमें सॉरी ये वाली एंट्री हम पास करेंगे। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 2000 से और कैश को हम क्रेडिट करेंगे 2000 से। नेक्स्ट हमारी एंट्री है विदड्रा कैश फ्रॉम बैंक ₹1000। यहाँ पे उसने विदड्रा करवाया है कैश, मतलब बैंक से पैसे निकाले हैं, तो कैश में इजाफा हो गया है और यहाँ पे बैंक में कमी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश में इजाफा हुआ है और बैंक में कमी आई है। विदड्रा का मतलब होता है बैंक से पैसे निकालना। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेज सप्लाईज टूल्स पीस और बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट लैंड इक्विपमेंट एंड मशीनें। ये मैंने फिक्स्ड एसेट के लिए लिखी है एंट्री, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर इनमें से कोई भी वर्ड मेंशन किया होगा एंट्री में तो आप लोगों ने क्या करना है, कैसे एंट्री पास करनी है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है। मैंने आप लोगों को बताया था मर्चेंडाइज या गुड्स का वर्ड लिखा होगा तो हम उसको परचेजेस को डेबिट करेंगे, लेकिन किसी फिक्स्ड एसेट का नाम मेंशन किया होगा तो हम एंट्री फिक्स्ड एसेट के नाम से पास करेंगे। तो देखें, फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे सप्लाईज़ को लेते हैं और सप्लाईज़ को यहाँ बिल्डिंग को डेबिट करते हैं। कितने से अमाउंट हमने खुद से पास डाली है 1 लाख, और कैश से हमने बिल्डिंग या सप्लाईज़ खरीदे हैं तो कैश कम हो गया, तो कैश को 1 लाख से क्रेडिट किया है। यहाँ पे अगर मशीनरी या टूल्स या इक्विपमेंट फर्नीचर कोई भी वर्ड लिखा होता तो हमने उसको डेबिट करना था। नेक्स्ट हमारी एंट्री सोल्ड सप्लाईज टूल्स बिल्डिंग मशीनरी प्लांट लैंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि परचेजेस को हम डेबिट करते हैं, लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट का नाम मेंशन किया होगा तो हम फिक्स्ड एसेट के नाम से उसको डेबिट करेंगे। आप लोगों को ये भी पता है सेल्स जो है हमेशा हमारी क्रेडिट होती हैं, लेकिन अगर किसी फिक्स्ड एसेट का नाम मेंशन होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट है, तो फिर हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे उसके नाम से, फिक्स्ड एसेट के नाम से। मसलन अगर यहाँ पे सिर्फ मशीनरी दिया होता या लैंड या फर्नीचर दिया होता तो हम इनके नाम से इसको क्रेडिट करते। तो सेल्स जब भी होती है तो हमें कैश मिलता है, हम कैश को करेंगे डेबिट, और मशीनें या बिल्डिंग या फर्नीचर कोई भी अगर वर्ड जो भी मेंशन किया होगा तो उसके नाम से उसको क्रेडिट करेंगे। तो कैश को फर्स्ट कर ले 20,000 से हमने डेबिट किया है, मशीनरी हमने सेल की है 20,000 से, तो सेल हमारी इनकम होती है, इनकम में जब भी इजाफा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 20,000 से ये हमने एंट्री पास कर दी।
इशू चेक टू पे द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ₹1000। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? बिजनेस की तशहीर करने के लिए या बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं तो उसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसकी एंट्री कैसे पास होगी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 1000 से उसने कहा है इशू चेक इशू हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे करने के लिए, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो गया, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है। स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।